सारा संसार करेगा हर जोर के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोर के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। सिर पर गंगा चंद्र विराजे। सिर पर चंद्र विराजे। सिर पर गंगा चंद्र विराजे। सिर पर चंद्र विराजे। कल मुंडन की माला साजे। 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 और सरपन के हार। और सरपन के हाथ करेगा कर जोर के। बोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोर के। बोले तेरी आरती सब सागर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोर के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार करेगा कर जोर के। बोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोर के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती
करेगा कर जोर के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमारे करेगा कर जोर के। भोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। भोले तेरी आरती शिवशंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। प्रेम सहित कोई आरती गावे, प्रेम सहित कोई आरती गावे, प्रेम सहित कोई आरती गावे। प्रेम सहित कोई आरती गावे। भोले शंकर के पग पावे, भोले शंकर के पग पावे, भोले शंकर के पग पावे। भोले शंकर के पग पावे। पाए सुयस अपार करेगा कर जोर के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। भोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के।
बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के गौरव नामतारम संसार सारम उद्गिरहारम नाम संत मेलार विदे भवम नमामि जगत नमामि देव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा जगतं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति 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 श्यामा शांति रेधि हरि सरस्वत्यै नमः श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः यो अन्तः प्रविश्य मनवाच्यमिमां प्रसुप्तं सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुजनरनागखग प्रेतपितर गन्धर्व वन्दो किन्नर रजनिचर कृपा करहु मम ध्याय नित्यं मयि संव्रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमरगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुतममर्गणे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और विज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपके
आपकी कॉलोनी गंगा सागर में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज 7वां दिवस यानी 7वां दिन और विराम दिवस है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार, सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार, सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार, मेरे तो आधार, सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार, सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार। सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद, 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 गौरा के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद, गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। चरणार बिंद, नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद, नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद, नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद, राधे के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद, राधे के चरणार बिंद
चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद आज तो आवाज ही नहीं निकल रही भैया। आज तो विराम दिवस है। आज और परेशानी के लिए आपको क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही परेशान हूँ। उच्च स्वर में बोलना है। नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार दिया राम के चरणार बिंद उठाइए दोनों हाथ और भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। आज आपकी कॉलोनी में भगवान शंकर की श्री शिव महापुराण कथा का आज विराम दिवस है। कोई भगत बता सकता है कल कथा को किसी जगह विराम दिया गया है? हाँ जी, कल की कथा में भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ में हुआ था। हिमालय राज्य में कहते हैं बारात को जैसी उनकी श्रद्धा थी उस प्रकार से अलंकार वस्त्र द्रव्य देकर के विदा किया। माता अनुसुईया ने आगोनी ली। कैलाश पर रहते हैं सभी प्रेम भाव से रहते हैं। पूजयित्वा तया देव्या सिद्धि विश्वानेशः करेण स्मृतस्य उधा सर्वदुःखहरणे। जिस दिन से माता पार्वती कैलाश पर पहुंची थी, जिस दिन से माता पार्वती कैलाश पर पहुंची थी, कहते हैं नंदी गणपति इत्यादि सभी बड़े प्रेम भाव से रखते। माता उनको लाड प्यार देती, अपने हाथों से भोजन बनाती थी, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, सबको एक साथ बिठा करके स्नेह के साथ में खिलाती। वहीं पर माता पार्वती का एक नाम और पड़ा जिसे अन्नपूर्णा मैया के नाम से जाते हैं। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय हो। महादेव कहते विवाह करने के पश्चात अपनी समाधि में बैठ गए। जब समाधि में बैठे तो माता पार्वती का मन नहीं लगता था। अकेली बैठी रहती थी, लेकिन नंदी गणपति इत्यादियों के साथ उनका मन लगा रहता था। कामदेव की पत्नी रति के श्राप के अनुसार कोई बालक तो हो नहीं सकता था, लेकिन योग अभ्यास के द्वारा महादेव और पार्वती ने एक पिंड प्रकट किया। उन देवताओं को लगा कहीं ऐसा ना हो इस पिंड को कोई राक्षस चुरा ले जाए। अग्नि भगवान से कहा, इंद्र ने बोले इस पिंड को छुपा करके रख दे कहीं। और वो पिंड अग्नि से भी तेज था, अग्नि भगवान से भी उसका तेज सहन नहीं हुआ, तो कहते जाकर के गंगा में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड के 6 टुकड़े हो गए, 6 भागों में बट गया। वहां पर 6 माताएं जिनका नाम कृतिका था। कृतिका माताएं स्नान कर रही थी, तो कहते हैं वो जो 6 भागों में पिंड था वो जाकर के उन माताओं के उदर में स्थापित हो गया, पेट में। समय आने पर उन 6 माताओं के बड़े सुंदर सुंदर पुत्र हुए। 6 पुत्र हुए। तो कहते हैं कि माता पार्वती को तो पता था ये कौन थे, लेने के लिए पहुंच गए अपने पुत्रों को। महादेव ने कहा कि सुनो, ये पुत्र जितने इतने इनका हक है इन पुत्रों पर, इतना तुम्हारा नहीं है पार्वती। इन्होंने अपने गर्भ से जन्म दिया है, पाला पोसा है, ठीक है, आप माँ। उनको समझा बुझाने के बाद में महादेव ने उन 6 बालकों को एक किया और उन्हीं का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान 6 माहों के गर्भ से प्रकट हुए थे। आपने देखा होगा मंदिर में जाते हैं तो कार्तिक भगवान की मूर्ति पर 6 सिर होते हैं। और कहते हैं उस बालक के द्वारा तारकासुर की मृत्यु करवाई।
तारकासुर की मृत्यु हुई तो कहते थे तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। वो महादेव भक्त थे, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के कारण महादेव से द्वेष करने लगे और बैर ठान लिया। दशानन रावण के जो ससुर साहब हैं, जिनका नाम है मैदानव, उनसे उन्होंने 3 नगर बनाए, 3 नगर अलग अलग बनवाए, या आप ऐसे समझे जैसे महल बनवाए। जैसे गांव से हट करके एक गांव पर घर बना ले कोई और वहां पर 2-3 घर बन जाए तो उनको हमारी साइड में पुरा कहते हैं। पुराई क्या बना भैया? अगर गांव से हट करके किसी ने, हाँ यहाँ पर ढाणी कहते हैं लेकिन पुरा शब्द है उसका, तो कहते हैं उन तीनों नगरों के नाम पुरा रख दिया, उन्हें कहते थे त्रिपुर। 3 महल बने हुए हैं और वो कैसे कैसे हैं कि विपरीत दिशा में वायुमंडल में चलते रहते हैं, स्थापित में रहते हैं। तारकाक्ष और कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों पुत्र हैं तारकासुर। वो ऐसे हैं कि इन भाइयों की जब तक उस महल में बैठे हैं, वो अपने घर में बैठे हैं, कोई मार नहीं सकता। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एक क्षण के लिए तीनों महल बराबर में आ जाते हैं। अगर उस समय उन पर प्रहार करे कोई, तीनों भाइयों की मृत्यु हो सके, ऐसा बन गया था। अब उन्होंने सोचा कि ऐसा करेगा कौन? उन्होंने भी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। कहते हैं थोड़ा सा धन का ऐशो और आराम हो जाता है तो मानव भूल जाता है उस धन के आवेश में आकर के, वो किसी को कुछ नहीं समझता। ऐसा ही उन्होंने सोचा कि धन की तो कमी नहीं है, शक्ति हमारे पास है, ये कोई मार नहीं सकता, इसलिए उन्होंने उत्पात करना प्रारंभ कर दिया। उत्पात कैसा किया कि अपनी नगरी में से जहां तक उनका बस चलता था, क्योंकि मार तो कोई सकता नहीं, पृथ्वी लोक पे आते, जहां भी हवन इत्यादि पूजा पाठ कथा भागवत होती सब बंद करवाए। सब कुछ बंद करवा दिया। कहीं भी धर्म का काम हो रहा है बीच में जाकर के विध्वंस कर देते, विनाश कर देते। अधर्म या धर्म रह गया इस पृथ्वी पर तीनों लोकों में। अब कहते जब अधर्म होने लगा, कहीं भी धर्म के कार्य नहीं, हवन पूजा पाठ इत्यादि हो नहीं रहे, तो देवताओं से शक्ति छीन हो गई। ये जो हमारे देवता है, इनमें शक्ति कहां से आती है भैया? कभी सोचा है आपने? इन देवताओं में कहां से शक्ति आती है? इन्होंने अमृत पान कर रखा है, तो उसका एक ही प्रभाव है कि वो मर नहीं सकते, अमर है। लेकिन इनमें शक्ति कहां से आती है? भक्तों के द्वारा जो पूजा पाठ हवन किया जाता है, हवन में जो हविष्य डालते हैं, उसके द्वारा देवताओं में शक्ति बढ़ती है, जिससे वो हमारी रक्षा कर पाते हैं, अन्यथा कहीं अलग से नहीं आती। भक्त और भगवान का ये तो हमेशा कम्युनिकेशन है कि भक्तों को भगवान से काम पड़ता है और भगवान को भगत से काम पड़ता है। जब ये तीनों ने उत्पात मचा दिया और ऐसी माया फैला दी कि यहाँ पर कोई धर्म का कार्य नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा कि देवता तो निर्बल हो चुके, धर्म का कार्य प्रारंभ करो। कोई करता तो विघ्न डाल देते। नगरी में जाते देवता लोग तो कहते हैं ऐसी माया फैला दी कि श्वास के द्वारा अंदर चली जाती और वहीं पर मरते तो थे नहीं देवता, लेकिन मूर्छित होकर के गिर जाते। जब नारायण ने देखा कि ये तो विद्युन्माली की माया है, अगर देवता अपने मुख पर कपड़ा लगा करके जाए तो कुछ क्षण वहां पर रुक सकते हैं। कहते हैं ना कोरोना अब आया, हमारा शिव महापुराण का ग्रंथ कहता है कि जब विद्युन्माली और तारकासुर के पुत्रों ने ये माया फैलाई थी, और जब ये माया कब फैली? जब अधर्म समाप्त हो। पहले तो धर्म के कार्य बंद करवाए, पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि करवाए, और उसके बाद माया फैल गई। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है ना,
तो इसी प्रकार से दुष्टों का भार बढ़ जाता है। वहां पर देवता लोग जब कपड़ा बांध करके गए और उनकी नगरी में यज्ञ कर रहे थे, उनसे शक्ति आई। अब शक्ति कैसी आई कि एक सुंदर रथ बना जिसमें अश्विनी कुमार लगे। सब देवताओं ने अपना अपना योगदान दिया। कोई धनुष बना, कोई बाण बना, और बाण का जो तीर का आगे का सिरा होता है उस पर ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों के प्रभाव से बने। महादेव ने उस धनुष को थामा और कहते जैसे वो तीनों नगर एक सीध में आने वाले ही थे, महादेव ने प्रहार कर दिया, वो बाण छोड़ दिया और तीनों घरों का अंत हो गया, तीनों पुरों का अंत हो गया, जिससे महादेव का नाम पड़ा त्रिपुरारी। बोलिए त्रिपुरारी महादेव की। क्योंकि उन तीनों को मारने की क्षमता महादेव के अलावा किसी में नहीं थी। सोनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत जी, जब इस पृथ्वी से परमात्मा का नाम लेना बिल्कुल हट जाएगा ना, उस समय प्रलय आ जाएगी। लेकिन अगर एक भी भक्त है तो उस भक्त के द्वारा ये धर्म की जड़ स्थापित रहेगी। धर्म तो वैसे ही लग रहा है, धर्म के 4 पैर थे, सत्ययुग निकलने के बाद में 3 रह गए, त्रेता युग निकलने के बाद में 2 रह गए, और कलयुग आते आते 1 पैर रह गया, और उसे भी अधर्म मिटाने का प्रयास कर रहा है धर्म को। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म का 1 पैर यानी एक जड़ को स्थापित कर देगा तो धर्म की जड़ तो हमेशा हरी होती है, धर्म की जय होती है, अधर्म का तो नाश ही होता है। लेकिन जब वो जड़ ही हम लोग उखाड़ करके फेंक देंगे तो फिर अधर्म ही प्रवाहित रहेगा, अधर्म का ही वर्चस्व रहेगा इस पृथ्वी पर। हमारे शास्त्र कहते हैं परमात्मा का नाम जपो, भजन करो। वो भजन हम किस लिए करते हैं पता है? भजन करने से हमारा उद्देश्य ये होता है संत महात्माओं का कि परमात्मा का नाम अगर अंत समय में निकल गया ना तो उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता, सीधे भगवान के धाम को जाते हैं। और कहते हैं परमात्मा का नाम किसी भी जरिए से लिया गया हो कल्याणकारी होता है। श्रीमद् भागवत आप लोगों ने सुनी होगी। एक अजामिल नाम की बड़ी सुंदर कथा आती है। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, उनकी एक सुशील पत्नी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक बार वैश्या को देखा और उसे मोहित होकर के अपने घर ले आए। वैश्या ने उनकी पत्नी को घर से बाहर निकलवा दिया, बोले अगर मुझे रखना है तो इसे निकालिए। बाहर निकाल दिया। वैश्या को तो धन चाहिए। ये दोनों उधर लास्ट में कहते हैं वैश्या जो होती है उसे आपसे कोई मतलब नहीं होता, उसे धन से मतलब होता है। पंडित जी पंडिताई करते थे, कितना दक्षिणा मिलता था, कहीं से 100 मिल जाते, कहीं से 50 मिल जाते, कहीं से 10 मिल जाते। हमारे लोगों में एक भ्रांति बनी हुई है दक्षिणा और दान। सावधान, दक्षिणा तो श्रद्धा से की जाती है, तो दान और दक्षिणा ये 2 अलग अलग चीजें हैं। दान का मतलब होता है कि हमने कोई कार्य नहीं करवाया पंडित जी से, हमने कोई कार्य नहीं करवाया और अपने हिसाब से हम दे रहे हैं उनको, वो है दान। अगर हमने बुलाया कथा घर पर, कथा पूजा पाठ इत्यादि के लिए, उसे जो दिया जाता है वो होती है मजदूरी, जिसे दक्षिणा कहते हैं। उनकी जितनी मजदूरी बनती है उतनी देनी होती है। और दान होता है अपने अनुसार, दक्षिणा के अलावा आप अपने मन से कितना भी दे दो। तो दान और दक्षिणा अलग अलग है, लेकिन लोग दान और दक्षिणा को एक ही जगह एकत्रित कर देते हैं कि दान और दक्षिणा एक ही होती है, नहीं, अलग अलग होती है। कहते हैं हम लोग विवाह शादी करते हैं, करोड़ों की शादियां कर देते हैं, इतना सारा काम इतनी वीआईपी तरीके से करते हैं,
लेकिन जब आती है वर और कन्या के फेरों की बात, फेरों के समय पर चाहे कैसा भी करोड़पति हो, ब्राह्मण जब दक्षिणा मांगेगा ना तो कहते जब चढ़ाने के लिए मांगेगा 10 का नोट ही निकालेगा और कहेगा आपने तो लूट मचा रखी है। बैंड बाजों के सामने नाच रहे हैं, गड्डी की गड्डियां फेंकते हैं। और पंडित ने अगर 100 रुपए भी मांग लिए, लूट मचा रखी है। कभी ब्राह्मणों के घर जाकर के देखो कि उनकी आजीविका कैसे चलती है। आज हम लोग ब्राह्मणों ने 100 में से कहते हैं कि 90% ब्राह्मणों ने अपना कर्म छोड़ दिया, पंडित कर्म नहीं करते। कारण यही है, अपने बालक को विद्यालय में पढ़ाते हैं, सावधान लगता है संस्कृत विद्यालय में। जैसे इनकी डिग्री होती है इसी प्रकार से संस्कृत की भी डिग्री होती है, वेद की भी डिग्री होती है। आचार्य करते करते कहते 7-8 साल लग जाते हैं। आचार्य होती है डबल MA के बराबर। और नौकरी लग जाए तो ठीक, नहीं तो पांडित्य कर्मों से अपना गुजारा करते हैं। हम अपने पढ़ लिख करके बच्चों को नौकरी लगा देते हैं, कहते हैं करोड़ों की तनख्वाह पाते हैं महीने में। कौन सा ब्राह्मण है जो करोड़ों रुपए एक महीने में कमा ले? घर चलाना भारी पड़ता है। और जब फेरों के समय पे पूरे दिन पूरे चढ़ाई में समय लगाते हैं, जयमाला के टाइम पर समय लगा देते हैं, और वहां पर आकर के पंडित जी 10 मिनट में फ्री कर दो। हमारे दाम्पत्य जीवन में कभी देखा है पति पत्नी के बीच में कलह का कारण यही होता है कि हमारा विवाह वैदिक रीति से परंपरानुसार समय अनुसार नहीं हो पाता। एक तो जयमाला के चक्कर में सारा जो लगन होती है फेरों की उसे हम छोड़ देते हैं। दूसरा कम समय में कभी आप फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं कि विवाह हो गया, शुद्ध मंत्रों का उच्चारण नहीं हो पाता, जो क्रियाएं होती है वो नहीं हो पाती, तो क्या घात दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा? दक्षिणा की बात आती है, टेंट वाले को बुलाया, कितने पैसे भैया, इतने दे दिया। लाइट वाले को बुलाया, हलवाई को बुलाया, सबको पेमेंट कर दिया। अब पंडित जी की बारी आती है, इनको विदा करो, साहब दक्षिणा दो। फलाने मामा बुलाया कर लाओ, साहब कितने दे दे पंडित को, कितने कर दे दो, 1100 रुपये बहुत है, क्या किया? जिस विवाह का मेन कार्यकर्ता होता है ब्राह्मण, विवाह फेरे जो पढ़वाता है, मंगल गीत मंगल मंत्रों का उच्चारण जो करता है वो ब्राह्मण होता है। आपको यो लग रहा होगा कि व्यास गद्दी से ऐसे कह रहे ब्राह्मण होने के नाते, लेकिन सत्य बात है, ब्राह्मणों शिव कुमासिद बाहु राजन्य कृता। इस संसार में हर किसी काम में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण को स्वार्थ होता है कि मानताओं में स्वार्थ हो सकता है 10, 20, 50 हजार रुपए का, कि इनसे अगर अनुष्ठान करवा लें तो मुझे कुछ धन आ जाए, मेरी आजीविका चल जाए। लेकिन सत्यता यह है कि भलाई भी ब्राह्मण ही चाहता है। ये जमाने की डॉक्टर के पास है ना जाओगे, भगवान के सामने पूजा करेगा, हे भगवान आज तो कुछ ज्यादा मरीज भेज दे, ऐसे ही कहेगा। यहाँ तक मोटरसाइकिल पर भी चलते हैं ना तो ये पंचर वाले भी होते हैं, हे भगवान कैसे भी टायर तो फोड़ दे। लेकिन ब्राह्मण क्या कहेगा, जब जब पूजा करेगा, हे भगवान मेरे यजमान का कल्याण करना, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो जाए और मुझे दोबारा बुलाए। स्वार्थ हो सकता है लेकिन कल्याण भी है यजमान का। तो कभी भी विवाह शादी होते हैं, कहते हैं दक्षिणा के टाइम पर झिक हो जाती है, और अगर कोई बिना कलह के कार्य होता है वो सफल होता है, और झिक वाला कार्य कभी सफल नहीं होता। जीवन भर कहते हैं सबसे ज्यादा ज्ञान कौन देता है? सबसे ज्यादा ज्ञान कौन देता है? जिसकी घर पर बिल्कुल चलती नहीं है, घर पर 2 पैसे की कदर नहीं है, और बाहर आकर के बड़े बड़े बतौले मारेंगे, परमात्मा के नाम से वंचित है। ले लेंगे बुढ़ापे में, ले लेंगे, भजन करने की उम्र थोड़ी ना।
साहब हम तो भजन कर ले, घर वाले ताने मारते हैं, पड़ोसी ताने मारते हैं। भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो कहते हैं अनन्य कठिनाइयां आती हैं। भक्त प्रहलाद हुआ था, भक्त हुआ था प्रहलाद, उसके तो सगे पिता ने कैसी कैसी यातनाएं दी कि तू नारायण नाम नहीं लेना। पहाड़ों से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, खोलते हुए तेलों में डलवाया, लेकिन उसने नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ा। आपके साथ में ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। हल्के से ताने मारने से आप पीछे हट जाते हैं। परमात्मा का नाम लेना चाहिए। अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था, डाकू बन गया था। संतों ने कहते परमात्मा के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती है। परमात्मा ने सोचा कि ये विद्वान ब्राह्मण था, इसकी दुर्गति हो रही है, संतों को भेजा। रात्रि में पंडित से बन गए, कहते हैं कि डाकू अजामिल बन गए थे। वो चोरी करने जाते थे, डकैती करने जाते थे रात्रि में। कुछ संत महात्मा आए और उस गणिका से लेकर के, उस वैश्या से लेकर के उसी के घर के सामने प्रसादी बना करके खा रहे थे। कहते जब संतों ने भोजन किया था ना, अन्न खाया था, तो जो बड़े महंत होते हैं उन्होंने सोचा कि लाला हमने इसका भोजन किया, नमक खाया है, अगर इसका कल्याण नहीं हुआ ना तो धिक्कार है संत परिवार में। परमात्मा से कहते हैं भगवान अगर तूने इसका अन्न हमको खिलाई दिया है, नमक खिलाई दिया है, तो इसका कल्याण करना, क्योंकि ये विद्वान ब्राह्मण था लेकिन अपने धर्म से विमुख हो गया, धर्म से हट गया, इसको सद्बुद्धि देना। अजामिल आया, अजामिल ने देखा ये मेरे घर के सामने महात्मा, उसे महात्माओं से ब्राह्मणों से बहुत चिढ़ती। जो महात्मा और ब्राह्मणों से चिढ़ता है वो ये समझ लो कि वो डाकू अजामिल ही है। बोले महात्मा यहाँ कैसे बैठे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जब बोल ही रहा था तो उस वैश्या से थोड़ा सा डरता था। उसने आवाज लगाई, बोले क्यों, आपको क्या परेशानी है, भोजन कर रहे बेचारे, करने दो। अजामिल ने कहा आपको परेशानी नहीं है इनसे? बोले नहीं। तो बोले जब आपको परेशानी नहीं है तो मुझे क्या परेशानी होगी, लेकिन मन ही मन सोच रहा है कि यार क्यों बैठे। भोजन किया महात्माओं ने और अजामिल को बुलाया, बोले अजामिल इधर आओ। बोले हाँ। बोले तुझे पता है जिसके यहाँ भोजन करते हैं संत ब्राह्मण तो उसे दक्षिणा भी दी जाती है, क्योंकि दक्षिणा के बिना भोजन पूर्ण नहीं होता। भोजन हमने तेरा किया है, दक्षिणा भी तुझसे ही लेंगे। अजामिल ने कहा, बोले वाह जी वाह, तुम्हारी ये सोटा लंगोटा नहीं छुड़ाएंगे किसी दक्षिणा से कमेगा, चुपचाप से इनको उठाओ और निकल लो। नहीं नहीं बेटा, हमको दक्षिणा में तेरा धन नहीं चाहिए। वो वैश्या भी आ गई। बोले अब की बार जो तेरा कोई पुत्र हो ना, बालक, उसका नाम नारायण रख देना। तो मैंने बताया सबसे ज्यादा प्रीति माता पिता की बड़े वाले पुत्र में होती, संतान में या छोटे वाले में। बराबर नहीं रहती भैया। मैं नहीं कहता, इस बात को शास्त्र कहती हैं। बड़ी संतान में ज्यादा प्रीति होती है, छोटे वाले में होती है। अजामिल को छोटे से प्रीति हो गई, हर वक्त नाम भी रख दिया नारायण, और नारायण नारायण पुकारता ही रहता था। जब अंत समय में यम के दूत उसे खींच करके ले जा रहे थे तो बालक कह रहा था, बेटा नारायण बचा मुझे, बेटा नारायण। और जैसे जैसे नारायण नारायण पुकारा तो नारायण के पार्षद में पहुंच गए, छोड़ दे इसको। क्यों? इसने नारायण का नाम लिया। नारायण कौन है? बोले पूछ क्या तेरे यमराज से। यमदूत पहुंचे, बोले कहाँ है अजामिल? बोले पता नहीं, नारायण के कुछ पार्षद आ गए तो उन्होंने रोक लिया। यमराज यमलोक छोड़ करके पहुंचे, उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान गलती हो गई, गलती नहीं है, जाएगा नहीं। बोले क्यों? इसने नारायण नाम लिया है। अरे नारायण तो इसके पुत्र का नाम है। बोले जरिया चाहे कुछ भी है तो परमपिता परमात्मा का ही नाम, नहीं ले जा सकते। अजामिल जो जीव था वो इस बातों को सुन रहा था। उस दिन से सब कुछ छोड़ करके भक्ति मार्ग करने लगे। कहते हैं परमात्मा का नाम उच्चारण किसी भी जरिए से किया गया हो वो कल्याणकारी होता है।
और जो जीवन भर नाम नहीं लेते तो कहते तो उनका तो मरना ही अच्छा होता है। राम ना राम नाम लीनो ना शिव को नाम लीनो तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना शिव को नाम लीनो ना शिव को नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हर हर महादेव। कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में। कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में एक दिन काया तेरी कस जाई काटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है पानी को बबूला है पानी को बबूला है पानी को बबूला है। तू मिल जाए पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। हर हर महादेव। क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाए के ले जा रे कछु कमाए के जा रे कछु कमाए के ले जा रे कछु कमाए के जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
नर डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नर डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। 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 या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति 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 है। तन माला पन खोयो तन माला पन खोयो सारो जीवन खोयो सारो जीवन खोयो। यूं आना पानी में नर डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नर डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम राम लीलो ना राम राम लीलो ना शिव को नाम लीलो ना शिव नाम लीलो। या भरी जवानी में। हमारे युवान भैया कहते हैं कि व्यास जी अब जवान लोगों के लिए कुछ कहते हो। मैंने बूढ़े बड़ों को देखा वो भी भगवान का नाम लेते हैं, उनसे तो कुछ कहो। ना राम नाम लीलो ना राम नाम लीलो मैंने भरे बुढ़ापे में। कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में। कछु ऐसा काम करो जो रहो बुढ़ापे में। कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में। कछु ऐसा काम करो जो रहो बुढ़ापे में। ना राम नाम लीलो राम नाम लीलो ना कृष्ण नाम लीलो ना कृष्ण नाम लीलो। मैंने भरी जवानी में। उठाइए दोनों हाथ। और क्या कह रहा है बड़े भाव से। नर डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नर डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नर डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नर डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीलो नाम लीलो ना शिव को नाम लीलो ना शिव नाम लीलो। जा भरे बुढ़ापे में। तू ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में। कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में। ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में। कछु ऐसा काम करो जो रहो मुनाफे में। रहो मुनाफे में। रहो मुनाफे में। रहो मुनाफे में। रहो मुनाफे
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। कहते हैं कि जीवन में परमात्मा का नाम लेना अति आवश्यक है। भागवत में सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा था, बोले प्रभु हमें ये बताइए कि सबसे बड़े देवता कौन से, हम पूजा किसकी करें? बड़ा सुंदर प्रश्न है। कोई तो कहता है महादेव बड़े हैं, कोई कहता है रामचंद्र जी बड़े हैं, कोई कहता है भगवान विष्णु बड़े हैं, और कोई कहता है कि माता आदि शक्ति दुर्गा बड़ी है। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है, और कलयुग में तो अनन्य देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। हमारे मन में इन बातों को सुन सुन करके भ्रम हो जाता है, हमारी समझ में नहीं आता हम पूजा किसकी करें। सो हमें ये बताइए कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। सूत जी ने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया। बोले आप ऐसा समझो कि एक वृक्ष है, एक पेड़ है, और उसमें जो मेन जड़ होती है वो होती है एक, तना है एक, उसकी मेन जड़ एक होती है, और उसकी पास में अनन्य जड़ होती है अनगिनत। उस पे डालियां भी हैं, हजारों लाखों पत्ते हैं। वृक्ष में हम जल चढ़ाते हैं तो उस जड़ के जरिए वो सभी तो डालियों में पाया जाता है, सभी वृक्षों में पाया, सभी पत्तों में पाया जाता है, और सभी जड़ों में पाया जाता है। बोले मतलब, बोले कि इनके रूप अलग अलग है, शाखाएं अलग है, वास्तविक चीज एक ही। आप एक की पूजा कर लो श्रद्धा के साथ में, सभी देवताओं की पूजा मान्य हो जाती है। वास्तविक इनमें से अलग अलग कुछ है नहीं, ये तो इनकी शाखाएं, डालियां और पत्ते हैं। अवहेलना किसी की मत करो, श्रद्धा एक में रखो। कोई महादेव पर भरोसा करते हैं तो महादेव पर भरोसा रखो, महादेव कभी भरोसा डिगने नहीं देते। कोई ठाकुर जी पर श्रद्धा रखते हैं, ठाकुर जी पर श्रद्धा रखो, लेकिन अंत में उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन एक बात है ठाकुर जी की भक्ति में, ठाकुर की परीक्षा बहुत भयंकर थी। किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था कि तेरी यारी में बिहारी खुआरी। मोर ध्वज से अपने पुत्र को कटवा लिया बीच में से। प्रहलाद को कैसी यातनाएं मिली, परीक्षा लेते हैं। द्रौपदी, यहाँ तक एक नरसी भगत हुआ था कलयुग में, उसके यहाँ तो भात भरने गए थे क्योंकि उनका अटल विश्वास था। विश्वास ही विश्वास फलदायक, विश्वास से ही फल मिलता है। विश्वास नहीं है, दिखावा कर रहे हैं तो कोई भगवान नहीं, ये भी सत्यता है। दान धर्म करना हमारा धर्म है। अब तो समझ में आ गई ना भैया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, वास्तविक एक ही है, लेकिन उसकी शाखा है। जैसे दवाई लाते हैं ना, दवाई, ये बुखार की दवाई है, ये सिर दर्द की दवाई है, ये कुछ और दवाई है, लेकिन उसका नाम क्या है? दवाई। सबके कार्य अलग अलग बटे हुए हैं शाखाओं के, लेकिन वास्तविक चीज एक ही। एक सेठ जी थे जिन्होंने जीवन पर्यंत कभी कोई दान नहीं किया, और जब सेठ जी कंजूस थे, इतना कमाया उन्होंने कि 7 पीढ़ी बैठ करके खा सकते हैं घर में, लेकिन दान धर्म कभी करते नहीं थे। गांव के लोग ताने मारते थे, अरे भले आदमी, कभी कोई दान धर्म तो कर लिया कर। कभी जीवन में कि गंगा स्नान करने नहीं गया। सेठ जी को उस दिन बात छूट गई, बोले चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पहले गंगा स्नान करने जाता हूँ, फिर दान करूंगा।
घर से लेकर के चल दिए कपड़े और पहुंच गए गंगा जी के घाट पर। और घाट पर कपड़े उतार करके जैसे ही गंगा जी में प्रवेश किया तो कहते गंगा जी के पंडा आ गए, सेठ जी आप बाद में नहाना, पहले कर जमा कर दो। कर का मतलब होता है टैक्स। किस बात का टैक्स भैया? बोले घाट पे स्नान करने का टैक्स लगता है। कितना लगता है? बोले 50 पैसे। बोले 50 पैसे? भाई 50 पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैं तो घर से लाया भी नहीं हूं, और तू अपने घाट को अपने पास में रख, मुझे स्नान ही नहीं करना। निकले और कपड़े बगल में दगा करके मनी मन सोच रहे हैं कि घाट आए मैं दूसरे पे नहा लूंगा। बगल में कपड़े दबा करके ले गए, दूसरे घाट पे पहुंच गए। जैसे ही प्रवेश किया पंडा फिर आ गए। बोले सेठ जी टैक्स देना पड़ेगा। कितना? बोले 50 पैसे। इस गंगा जी के किनारे आप कहीं भी चले जाओ 50 पैसे ही टैक्स लगेगा। भैया टैक्स नहीं देना, हमको नहाना ही नहीं है, स्नान ही नहीं करना। अब मन में सोचा बोले क्या जरूरत पड़ी है घाट पे नहाने की, बगल बगल चलो, जहाँ घाट बना हुआ है वहाँ नहाने की जरूरत क्या है? गंगा किनारे किनारे चलो, जहाँ कोई नहीं दिखेगा डुबकी लगा लेंगे। चले थोड़ा आगे, वहां कुछ था नहीं। उन्होंने क्या किया, वहीं कपड़े रखे और फटाक से गंगा जी में कूद गए। पंडा जी आगे डुबकी लगा ली जब तक। तो बोले सेठ जी कर देना पड़ेगा। बोले यहाँ का कौन सा घाट है जो टैक्स लेने के लिए आ गया तुम? बोले गंगा किनारे किनारे की जहाँ जमीन है ना वो घाट है और वहां टैक्स देना पड़ेगा। बोले भैया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले नहीं है, कोई बात नहीं है, आप तो लिखा जाओ अपना नाम, हम आपके घर से ले आएंगे। सेठ जी ने अपना दिमाग लगा दिया। बोले हाँ ये बात ठीक है। उन्होंने निकाले अपने भाई खाते पन्ना साहब ने। बोले 50 लाख से स्नान करने के। भैया गेहूं गेहूं कितना है? बोले गेहूं तेरी मर्जी है जितने लिख ले, एक बोरी कर दो जजमान। बोले कर दे, लिखवा दी। नाम जजमान नाम बता दिया कुछ और, गांव गांव भी बता दिया कुछ और। ठीक है यजमान आप जाओ, कभी हमारा चक्कर लगेगा उधर तो हम ले आएंगे। और मन ही मन सेठ जी कह रहे हैं बोले ले आइयो ढंग से। बड़े खुशी सेठ जी पहुंच गए और एक दिन ये पंडा घूमते घूमते उनके दरवाजे पर पहुंच गए। अरे यजमान जी है कहा? कहते हैं कि अगर किसी से उधार लिया है जीवन में, दो चीजें मनुष्य जीवन में भूलता नहीं है। एक तो किसी से लिए उधार लिया हुआ और एक किसी से अपमान कराया हुआ। किसी ने अपमान अगर कर दिया जीवन में उस बात को मर जाएगा लेकिन भूलेगा नहीं। किसी से अगर कर्जा ले रखा होगा तो उस बात को भी नहीं भूलेगा। आवाज जैसे आई यजमान पहचान गया, पंडा आ गया। बेटे ने आवाज लगाई कौन है? बेटे को बुलाया। बोले सुन देख लेना, अगर गंगा जी का पंडा हो मेरी पूछे तो बोल देना पिताजी बाहर गए। बोलो किससे मिल रहे हैं? बोले आपके पिताजी से, गंगा स्नान करने के लिए गए थे। बोले गए थे। जैसे तैसे पूछते पूछते पहुंच गए पंडा जी। तो मुझे उनसे मिलना है। बोले वो यहाँ नहीं है, बाहर गए। चलो कोई बात नहीं, मैं भी हारा थका आया हूँ, मेरी चारपाई डाल दे तू, मैं विश्राम कर लेता हूँ। बेटा ने चारपाई डाल दी, पंडा आराम करने लगे। बेटा वो गए कहाँ? बोले गए कहाँ, चारपाई पे ले गए। बोले एक काम कर जा, इनसे बोलना कि मुझे पता नहीं था वो घर में ही है लेकिन बीमार है। पंडित जी पिताजी तो घर में ही है, मुझे पता नहीं था बीमार है वो। अरे लाला ने सब दिखेगी तो ज्यादा तबीयत खराब है, दवाई दिला के लाए। बोले नहीं नहीं उनसे तो बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा, दवाई ववाई ले आए, वो आराम की आवश्यकता। रात हो गई, लाला तेरे पिता की न तबीयत देख लेता। लाला आया, बोले पिताजी तबीयत देखने की कह रहा है। बोले कि स्थिति ठीक नहीं है उनकी,
बिल्कुल भी। लाला ने कहा, बोले पंडित जी आप विराजिए, अब तो रात में जाओगे कहाँ, रात निकल जाना, उनकी तबीयत तो ठीक नहीं है। बोले यजमान से मिल के जाऊंगा, स्वस्थ हो जाएगा, जब मेरी कौन सा काम खराब हो रहा है। देख लो कौन सी है। बोले मेरा कौन सा काम खराब हो रहा है, भोजन लगा, भोजन किया, दूसरे दिन बोले पिताजी ये तो जा ही नहीं रहा। बोले एक काम करें, इससे जाकर के बोल दे कि पिताजी तो मर गए। कैसी बात करो पिताजी तो, बोले मैं जैसा कह रहा हूँ ना वैसा तू कर। लाला अब क्या हालत है यजमान की तुम्हारे पिताजी की, बोले वो तो मर गए। मर गए? हे राम राम राम, ये कैसा हुआ? बोले भैया क्या करें, एक दिन जो आया एक दिन जाना तो है ही है। बहुत बुरा किया परमात्मा ने, एक बार मिल जाता यजमान से तो अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ हूँ तो भैया उनकी क्रियाक्रम की तैयारी करो, मैं भी 5 कंडे डाल जाऊंगा। बेटा क्या? बोले वो तो कंडे डालने की बात कर रहा है, क्रियाक्रम की। बोले कांटी में कसने की कह रहा है। बोले जा नहीं रहा, बोले नहीं जाना। बोले कस दे भले। विमान का सामान लेकर के आया और कांटी का कस दिया सेठ जी को। गांव वाले इकट्ठे हो गए, कंधों पर ले लिया, राम नाम सत्य है सत्य बोलो सत्य। चलते जा रहे हैं, पंडा पीछे पीछे चल रहे हैं। कान के पास में जैसे बेटा आया पास में, हल्के से पूछा बेटा पंडा कहाँ है? बोले पीछे पीछे आ रहा है, क्या करूं? बोले चलता है। शमशान में पहुंच गए, चिता भी बनवा दी। पिताजी अब क्या करूं? बस रखने की देर है चिता पे। पंडा कहाँ है? बोले बैठा है, 5 कंडे हाथ में लेकर के। बोले रख दे। बेटे की समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। गांव के बोले भैया जल्दी करो, अग्नि दाह संस्कार करो जल्दी से। अग्नि जला ली। पिताजी बस लगानी है। पंडा कहाँ है? बोले बैठा है, लगा दे। पंडित जी को ये कौतुक दिखाई दे गया। पंडा ने बेटा बुलाया, बेटा 1 मिनट इधर, बाद में लगाना तो ये अग्नि। यार मुझे याद नहीं था, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि मैं यजमान के अगर कान में कि कोई मर जाए, मृत आदमी के कान में मैं फूंक दूं तो वो जीवित हो जाता है। बड़ी मेहरबानी हुई पंडित जी, आपने क्यों बोला? मैं भूल गया था, मुझे अभी याद आया। जल्दी करो तो इस काम को। कान के पास में गए पंडित जी, बोले यजमान? अरे हाँ पंडित जी। चिता में पड़े। बोले यजमान? बोले हाँ पंडित जी। बोले अगर तू मेरे 50 पैसे की वजह से मर रहा हो ना, तो मुझे 50 पैसे नहीं चाहिए, तू पर मरे मत। बोले सुनो पंडित जी, अगर चिता से उठाने के बाद में अगर तुम्हारे इरादे हो 50 पैसे लेने के, तो भले ही आग लगवा दो। बेटे ने पकड़ करके हाथ सुन के और बाप का ऐसा झटका मारा जो चिता से बाहर। बोले बुड्ढू तुझे शर्म नहीं आई? तूने 50 पैसे के पीछे इतना बड़ा कौतुक 30,000 रुपए का धुआं करवा दिया। 30,000 का बात का। बोले कपड़ काटी का फ्री में आया क्या? बेटे ने कहा बोले तूने 30,000 रुपए का धुआं करवा दी, ये कौन से फ्री में है? 50 पैसे दे देता, कौन सी बड़ी बात थी। वहां पर गांव के लोगों ने कह दिया बोले ये तो कंजूस है, और कंजूस ही मरेगा। देख 50 पैसे के पीछे मरने चला था। शमशान में कहता देखा आज शनिवार है और मैं आज ये 1 रुपए दान करके आऊंगा। 1 रुपया लिया अपने गले में से। बोले तुमको भरोसा नहीं है तो मेरे साथ में चलो। तो कहते गांव के लोग तो ऐसे होते, बोले चल देखेंगे कि वाकई में दान करेगा। दान करने के लिए कहते पैसे की जरूरत नहीं होती, मन की जरूरत होती है। और तेरा मन कहाँ है ऐसा? तू तो कंजूस है और कंजूस ही मरेगा। चढ़ा दिया सेठ जी को पेड़। अपने गले में से 1 सिक्का लिया। गर्मी का समय था,
और कहते हैं कि हाथ में उसको रखा और मुट्ठी लगा करके पीछे चल रहे गांव वाले, लेकिन निगाह बचा करके देखता है और मन ही मन कहता है कि आज तुम मुझसे दूर हो जाए। उसको देखा, फिर मुट्ठी लगाई और चलने लगी। हनुमान जी के मंदिर को पहुंचे, शनिवार का दिन, लंबी लाइन लगी। लाइन में लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दान करके जाऊंगा। जब मौका लगे मुट्ठी खोल करके देख ले, बोले आज तुम मुझसे दूर हो जाएगा। फिर मुट्ठी बनाई, धीरे धीरे पहुंच गए हनुमान जी की मूर्ति के सामने। हे हनुमान जी महाराज, कृपा बनाए रखना। बोले एक बार और देख लो इसको। गर्मी का समय, पसीना से सिक्का गीला हो गया, फूट फूट करके उसके देख करके रोने लगा। अरे मैं ये दुखी हो रहा था, मुझे तुझसे बिछड़ने से डर लग रहा था कि तू मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन सत्यता ये कि तू भी उतना ही दुखी है जितना मैं हूँ। मुझे कोई दान नहीं करना, चल तू मेरे साथ ही रहेगा। बगल में दवाई और जेब में रख के जय हो हनुमान जी। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की जय हो। जयपुर नगर के वासियों सदा खुश रहना। हुई हो कोई गलती हमसे तो हमें माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम काशीवासी अपने घर जा रहे हैं। हम काशीवासी अपने घर जा रहे हैं। छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा। दुआ है बोले जी से दोबारा बुला। छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा। दुआ है बोले जी से दोबारा बुला। मानो सही तुमको, मानो सही तुमको बतला रहे हैं। हम काशीवासी अपने घर जा रहे हैं। हम काशीवासी अपने घर जा रहे हैं। याद तुम्हारी हमको
आएगी। प्यार मिला था कितना तरसाएगी। तुम्हारी हमको आएगी, प्यार मिला इतना तड़पाएगी। कितना तरसाएगी। वो प्यार मेरा था कितना तरसाएगी। आत्मा की बात तुमको आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम काशी वासी अपने घर जा रही हैं, हम काशी वासी अपने घर जा रहे हैं। मेरा सबसे कहना है, अगर इन 7 दिनों के अंदर हम किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बोलने में या कोई भी भूल हुई हो तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं सबसे। जयपुर नगर के वासी हमसे तो माफ कर देना, कोई हो गलती हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात सबको आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं। हम काशी वासी अपने घर जा रहे हैं। हम काशी वासी अपने घर जा रहे हैं, हम काशी वासी अपने घर जा रहे हैं। शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव शंभो। सभी भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए। और तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए तो पूजा कर शिव शंकर की। तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए तो पूजा कर शिव शंकर की। सब संकट कट जाए, कट जाए
तू पूजा कर शिव शंकर की सब संकट कट जाए तू पूजा कर शिव शंकर की शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पर शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में तेरा डमरू बाजे पर्वत पे 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 शिव शंकर ओ गणनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे प्रेम करो तो लगाओ श्याम समाय गो मोए प्रेम को रोज लगायो श्याम समाय दो प्रेम को रोज लगाओ श्याम समाय गो मोए प्रेम को रोज लगायो हरे हरे में कन्या तेरी लटकन में हरे हरे श्याम तेरी लटकन में हरे हरे में कन्या तेरी लटकन में हरे हरे कन्या तेरी लटकन में भोजन में काम लगाए दो मोए प्रेम करो श्याम समाय गो मोए प्रेम को रोज लगायो श्याम के मेरा कदरारे संगी बजा दो डोला रे राम के मेरा सजरारे सखी में जादू सोनारे मेरा कदरारे संगी बजा दो डोला रे ओ जादू सोनारे सखी बजा दो डोला रे Thank you.
मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने ये मैं जानू या हो जाने जानू या हो जाने या मैं जानू या हो जाने मैं जानू या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने भैया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने आके भी नहीं है भगवान की और क्या कहना है ओ मेरे शंकर मेरे शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ मेरा डमरू बाजे पर्वत पे शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे तेरा डमरू बाजे पर्वत पे तेरा डमरू बाजे पर्वत पे तेरा भोला 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 भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे 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 डमरू बाजे पर्वत पे बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पार्वती बोले हरे 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 महादेव शंभो। ओम हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातकचो सूर्यो वजायता सोमराजवायुसराण सुधा अग्नि न जायत इदं हविः प्रजननं मे अल्पवेदकुन्द्रमदयात्मने प्रजाजनि लोकसन् भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरेवदोस्मा सुधत्त श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए महाग्रंथ है शिव पुराण सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये महाग्रंथ है शिव पुराण सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को
मुझको कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जाति अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। जाति अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। सुन ध्यान लगा मन को भी जरा, ध्यान लगा मन को भी जरा, शिव ध्यान लगा मन को भी जरा, ध्यान लगा मन को भी जरा। मन मन धन अर्पण कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। चौबीस हजार श्लोक सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। चौबीस हजार श्लोक सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत इंद्रियों को जीते, इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीते, इंद्रियों को जीत। मन इच्छा फल सब चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए।
शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ज्ञान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ज्ञान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगद्विद्यारम बाबा भवानी सहितं नमामि। तमेव सर्वं मम देव देवा, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओम आरण्यकं सिद्धनिकरणं देवो शान्तिरन्तर्जुगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरभयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिः। पुष्पै देवावन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्ना देवनाकं महिमाना सचन्द्रपूर्वे साध्यासन्ति देवा। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुर् प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटला बेवा प्रमाल तुलसीदल मंजरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि दकालो भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण शिव संग्रह सांगाय परिवाराय सभानाय सद्गाय श्री शिव महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो शिव महापुराण की जय हो।